गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल तक हमने सूरदास पाठ के प्रश्न अभ्यास किए थे। आज हम इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, कृष्ण जी ने उद्धव को योग का संदेश लेकर गोपियों के पास क्यों भेजा? है ना, कृष्ण ने उद्धव को भेजा था तो क्या कारण रहा? उत्तर देखिए बेटा, क्योंकि उद्धव अपने आप को निर्गुण भक्ति का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि इसे गोपियों के पास भेजते हैं और देखते हैं कि यह उन्हें निर्गुण भक्ति का संदेश दे पाते हैं या नहीं। कि बेटा वो स्वयं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, अतः जो स्वयं विश्वास रखता है वो दूसरों को उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकता है, उन्हें बहुत अच्छे से समझा सकता है। अतः उन्होंने उद्धव को इस कार्य के लिए चुना। या नहीं, क्योंकि गोपियां रात दिन सोते जागते सिर्फ उनको ही याद करती रहती हैं और उनके वापस आने की अवधि को आधार बनाकर विरह रूपी अग्नि से अपने शरीर को जला रही है। उस रास्ते की ओर देखती रहती हैं जिधर से श्री कृष्ण जी को वापस आना था। इसीलिए गोपियों की विरह अग्नि को शांत करने और उनके मन को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने उद्धव को योग का संदेश लेकर भेजा, ताकि उनके व्याकुल मन को शांति मिल सके। गोपियां उद्धव की बातों से क्यों निराश हो गई? कि जब उद्धव आए और उन्होंने कहा कि आप कृष्ण को भूल जाओ, तो ये सुनकर गोपियां निराश क्यों हुई? उत्तर क्या होगा बेटा? गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण के प्रेम का सकारात्मक उत्तर सुनने को विचलित हो रही थी, किंतु उद्धव श्री कृष्ण की बातें न करके ज्ञान और योग की संदेश देना प्रारंभ कर दिया, जिसे सुनकर वे निराश हो उठी कि यह किस प्रकार का संदेश श्री कृष्ण ने हमारे लिए भेजा है। अगला प्रश्न देखो बेटा, सूरदास के पदों में किस रस की प्रधानता है और इसमें कौन कौन प्रमुख पात्र हैं? सूरदास के पदों में श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता है, परंतु इन पदों में गोपियों के विरह का वर्णन है, इसीलिए इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। बेटा जब हम रस पढ़ेंगे तब हम ये अलग अलग श्रृंगार और वात्सल्य रस पढ़ेंगे कि नायक और नायिका का प्रेम जहाँ वर्णित होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है, और माता पिता और संतान के प्रेम का जहाँ वर्णन हो वहाँ वात्सल्य रस होता है। गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना आराध्य न मानकर, अपना प्रेमी मानकर उनकी पूजा करती थी, अतः वहाँ श्रृंगार रस होगा। और श्रृंगार के दो प्रकार हैं, संयोग और वियोग। तो जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे से अलग होकर गीतों की रचना करते हैं वहाँ वियोग श्रृंगार है। तो अतः सूरदास के इन पदों में जहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में कुछ कह रही हैं, वहाँ वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। सूरदास के काव्य में गेयता का गुण विद्यमान है। गेयता कि जहाँ गाया जा सके। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। इसमें कृष्ण, उद्धव, गोपियाँ तथा माता यशोदा आदि प्रमुख पात्र हैं, कि इन्हीं पात्रों के आसपास रहकर श्री कृष्ण अपने पदों को रचते हैं। सूरदास अपने पदों को रचते हैं बेटा। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। कि गोपियों ने तो ये कहा कि हम इसलिए नहीं अपना सकते, ये बात हमें बुरी लग रही है, वो कि हम अपनी तरफ से और क्या कह सकते हैं। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हमारे तर्क निम्न हैं। एक निष्ठ व सच्चा प्रेम करने वालों को योग साधना का संदेश देना कहाँ तक उचित है? मिलने का वादा करके कृष्ण ने अपना वचन नहीं निभाया। उन्होंने राजधर्म निभाया, न ही प्रेम धर्म। कि ना तो राजा जो प्रजा का कर्तव्य रखता है ऐसा को ध्यान रखता है, ऐसा कोई धर्म निभाया, और न ही उन्होंने गोपियों से जो प्रेम किया था उसको निभाया। तो उन्होंने अपने राजा धर्म को और एक प्रेमी के धर्म दोनों को तोड़ दिया था, जो बिल्कुल सही नहीं। कृष्ण भले ही बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर चतुर राजनीतिज्ञ बन गए हों, लेकिन हम भोले भाले कृष्ण प्रेम में ही मगन ठीक हैं। हमें नहीं बनना चतुर राजनीतिज्ञ व विद्वान। योग का मार्ग कठिन है, जो हम गोपियों के बस की बात नहीं। कि बेटा गोपियां निश्चल मन से प्रेम कर सकती थी, लेकिन योग के प्रति अपनी इंद्रियों को वश में करना, है ना, योग को एक विशेष समय देना, ये सब एक जो घर के कार्य करने वाली गोपियों के लिए संभव नहीं था। अतः उन्हें प्रेम मार्ग उचित लगा। ओके। हमारा अगला प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे,
गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उन्हें वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? गोपियों के पास कृष्ण प्रेम की सच्ची व एकाग्र भक्ति की जो शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। अगला प्रश्न, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपके गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। है ना, कि कृष्ण ने जो राजनीति पढ़ ली थी, तो वैसी राजनीति अभी, समकालीन मतलब अभी, है ना, नजर आती है क्या? इसको क्लियर करना है। हरि अब राजनीति पर आए, गोपियों ने इसलिए कही क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी बातें सीधी सरल भाषा में ना कहकर योग साधना के उपदेश के माध्यम से गोपियों तक पहुंचाई थी। वो बेटा ये भी कह सकते थे कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं राजा बनकर बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को भूलने के बदले दूसरी चीज़, मतलब सौदा करना ज़्यादा उचित समझा, भक्ति के बदले योग उनके लिए भेजा, तो वो उचित नहीं था। यह एक व्यंग्यात्मक वाक्य है जिसमें गोपियों ने राजनीति शब्द को व्यंग के रूप में प्रयोग किया है। इसमें कहीं ना कहीं समकालीन भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित करने की कोशिश की गई है ना। अभी राजनीति में यही है ना कि एक तरह से ये नहीं तो वो, ये वो नहीं तो ये, सौदे जहाँ दिखाई देते हैं, एक दूसरे की परवाह न करना, है ना, और सिर्फ अपना काम निकालने वाली बातें, तो वो सारी गोपियों की बातों में दिखाई देती है। तीसरा देखो, उद्धव ने श्री कृष्ण के संदेश को उसी तरह घुमा फिराकर कहने की कोशिश की जिस तरह से आमतौर पर राजनेता घुमा फिराकर अपनी बात जनता के सामने रखते हैं। कृष्ण ने गोपियों से गोकुल आकर मिलने का वादा किया जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। ऐसे ही आज के राजनेता वादा करके भूल जाते हैं कि एक दो जो नेता होते हैं वो अपनी बातें सरल भाषा में लोगों को नहीं कहते, वो घुमा घुमा कर इतने बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में वादों को तोड़ते हैं। यही श्री कृष्ण ने किया कि आने की कहकर गए थे, लेकिन बदले में योग संदेश भेजकर एक पक्की राजनीति कर रहे हो ऐसा लगा। ओके बेटा। अगला प्रश्न, मन की मन माज रही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में दोबारा गोपिका यह कहना चाहती हैं कि उनके मन में जो भी बातें कृष्ण के लिए थी वे सारे मन में ही रह गई, क्योंकि उद्धव उनके लिए एक अनुकूल पात्र संदेश देने के लिए नहीं। उन्हें लगता था कि जब कृष्ण आएंगे तो वो अपने मन की परतों में दबी सारी बातें कृष्ण के समक्ष रखेंगी, लेकिन कृष्ण नहीं आए और उद्धव आए। उन्हें लगा कि इस तरह एक दूत को मन की बातें कहना उचित नहीं है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, अर्थ का स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के द्वारा गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति अंधा प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। वे कहती हैं कि जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में उनका रोम रोम कृष्ण का नाम जपता है। उनका मन कृष्ण में ही लीन रहता है। जिस तरह हारिल पक्षी जीवन के लिए लकड़ी का सहारा लेता है, उसी प्रकार हमारा सहारा कृष्ण का नाम है। इक अति चतुर हुते पहिले थे, अब गुरु ग्रंथ पठाए, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के द्वारा गोपिकाएं कहना चाहती हैं कि कृष्ण पहले ही चालाकी और मोह से लिपटे हुए थे, अब उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ लिया है, जिससे वे और अच्छी तरीके से राजनीति करना सीख गए हैं। इतना कि वे राजनीति में अब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का सौदा तक करना सीख गए। गोपिकाओं ने कृष्ण और अर्जुन के संबंधों को किस प्रकार बताया? गोपिकाओं ने कृष्ण और उद्धव का संबंध कमल के पत्ते की तरह बताया, जो कि पानी के भीतर होता है फिर भी उसमें डूबा नहीं, उस गागर की तरह बताया जो तेल लगे होने पर जिसके ऊपर पानी की कोई बूंद नहीं ठहरती। उसी प्रकार एक निर्गुण ब्रह्म रूपी तेल में डूबे हुए होने के कारण उद्धव अब तक श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे, अर्थात वे निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते हैं। अतः उनके सामने साकार इष्ट कृष्ण के होते हुए भी अभी तक उन्हें कृष्ण से अनुराग नहीं हुआ है। ओके बेटा, ये है हमारे आज के अतिरिक्त प्रश्न। आपको इन प्रश्नों को समझना है और अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ओके बेटा, बाय।